दोस्तों, अगर आपको बेंगलुरु और दिल्ली के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 800 लाइक है। दिल्ली के खिलाफ फ्लिप सॉल्ट का आया जबरदस्त तूफान चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की उड़ा डाली। धज्जियां इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गया। टूट गए बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड, पलट गया क्रिकेट का पूरा इतिहास। तो आखिर किस गेंदबाज ने दिल्ली की कराई मैच में वापसी, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, विराट कोहली ने कितने रनों का दिया योगदान और बेंगलुरु ने दिल्ली को कितने रनों का दिया। लक्ष्य फिलिप सॉल्ट की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और महामुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम थी। क्रिकेट फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जहां इस मुकाबले में दिल्ली की टीम अपना विजय रथ जारी रखना चाहेगी तो वहीं बेंगलुरु को अपने चौथी जीत की तलाश थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। लेकिन तीसरी गेंद मिचेल स्टार्क ने वाइड फेंका और वह चौका चला गया। अगली गेंद पर सॉल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला। मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी किया। इस तरीके से पहले ओवर में बेंगलुरु का स्कोर सिर्फ 7 रन ही बन पाया। दूसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आ गए, जिनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक फिलिप सॉल्ट को दे दिया। सॉल्ट ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की 5वीं गेंद को भी सॉल्ट ने चौके में तब्दील कर दिया। अक्षर पटेल का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर के इस ओवर से 16 रन जोड़े और 2 ओवरों में ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी विराट कोहली और सॉल्ट का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया। तीसरी ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाते हुए अपने अंदाज में उनका स्वागत किया। इसके बाद सॉल्ट ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। चौथी गेंद को भी सॉल्ट ने चौके में तब्दील कर दिया। चौथे बॉल को अंपायर ने चेक किया तो वह नो बॉल था। शायद मिचेल स्टार्क के लिए आज का दिन ही खराब था। इसके बाद फिलिप सॉल्ट ने फ्री हिट पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मिचेल स्टार्क की जबरदस्त कुटाई करते हुए इस ओवर से 30 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। दोनों बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान अक्षर पटेल। इस बार अच्छे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अक्षर पटेल के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी अक्षर पटेल ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सॉल्ट को परेशान कर दिया। तभी 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट को विपराज निगम और केएल राहुल ने मिलकर रन आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 61 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में 9 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए भी विपराज निगम को बुला लिया। विपराज ने आते ही खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। विपराज की गेंदबाजी के सामने विराट कोहली और देवदत्त को 1-1 रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। विपराज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह विकेट लेने में फैल रहे और निराशा मन से वापस लौट गए।
पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद को मुकेश कुमार के हाथों में थमाया। मुकेश कुमार की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे और एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुकेश कुमार ने ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त को अपनी जाल में फंसाया और उनको कप्तान अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त अपनी टीम के लिए सिर्फ एक रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम आए, लेकिन कोहली ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते विपराज निगम ने आखिरी गेंद पर विराट कोहली को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को 74 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दिया। विराट कोहली 14 गेंद पर 22 रन बनाकर वापस लौट गए। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए लिविंगस्टन आ चुके थे। 8वीं ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने अक्षर पटेल आए, जहां उनके सामने बेंगलुरु की पारी को रजत पाटीदार और लिविंगस्टन मिलकर संभाल रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरे और 8 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 84 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी में एक बार फिर से जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान अक्षर पटेल ने विकेट की तलाश में कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। कुलदीप यादव की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। इसके बाद 10वें ओवर में भी अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और मोहित शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। आते ही मोहित ने तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन को आउट करके बेंगलुरु की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जिस तरीके से बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज बेंगलुरु की टीम दिल्ली के सामने 210 से 220 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार भी कुलदीप यादव का शिकार हो गए। रजत ने 25 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर
ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओवर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर